एक्सरसाइज 9.4 का अब सेकंड टॉपिक है रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि ये टॉपिक क्या है। यानी इससे पहले था ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और अब है रोटेशन ऑफ एक्सिस। दिस विल बी यूज्ड इन चेंजिंग द डायरेक्शंस ऑफ द एक्सिस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन। यानी अब ओरिजिन शिफ्ट नहीं होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, इट मीन्स कि अब इसके अंदर एंगल इन्वॉल्व हो जाएगा, ओरिजिन सेम रहेगा और एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप इस तरह अंडरस्टैंड कीजिए कि ये आपके पास एक एक्सिस बना हुआ है एक्स और वाई, तो इसमें आपके पास एक्सिस इस तरह चेंज होगा कि इनका ओरिजिन सेम रहेगा। ठीक है, ये हमने एक्सिस को चेंज कर लिया, ये एक्सिस यानी थीटा जो है वो उसने रोटेट कर लिया। तो अब न्यू एक्सिस आपका कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट होगा। ओरिजिन दोनों के लिए कॉमन है और रोटेशन में जस्ट एंगल उसने चेंज कर लिया। तो अब आपको रोटेशन की इक्वेशंस याद करनी है। उसमें पहली इक्वेशन आपके पास है एक्स स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। ठीक है, और स्मॉल वाई के लिए ये इक्वेशन होगी स्मॉल वाई इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ठीक है, ये दो रोटेशन इक्वेशंस कहलाती हैं, ये दोनों आपको याद रखनी है। अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 9.4 है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म टू एक्सिस इंक्लाइंड एट एन एंगल। ठीक है, अब हमारे पास गिवन एंगल होगा 45 डिग्री। हर पार्ट में आपके पास एंगल गिवन होगा और कोनिक गिवन है हमारे पास। तो यानी हमारे पास अब अगर आप गिवन लिख लें, ठीक है, तो गिवन में फर्स्ट आपके पास कोनिक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए। इसी तरह एंगल गिवन है थीटा यानी 45 डिग्री। ठीक है, अब हम पहले यूज़ करेंगे रोटेशन की इक्वेशंस। तो रोटेशन इक्वेशंस आर, अब हम उनमें ये वैल्यूज़ यानी जो थीटा की वैल्यू है ये पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा प्लस कैपिटल y साइन थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे स्मॉल y के लिए कि उसमें कितनी रोटेशन के बाद चेंज आ रहा है x साइन थीटा और प्लस वाई कॉस थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपनी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी जो थीटा वैल्यू गिवन है हमारे पास वो हम पुट कर देंगे और कोई वैल्यू गिवन नहीं होती है आपके पास, जस्ट थीटा को आपने रिप्लेस कर देना है। तो x इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस 45 डिग्री प्लस कैपिटल y और अगेन साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास cos 45 डिग्री होता है 1/√2। तो यानी इस तरह आप इसको लिख लीजिए x 1/√2। कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये आपके पास √2/2 आ रहा होगा और उसको रैशनलाइज करके वो 1/√2 ही कंसीडर होता है। ठीक है, और कैपिटल y और इसी तरह ये 1/√2। तो अब आप इसमें से 1/√2 को कॉमन लेके लिख सकते हैं, यानी 1/√2 और कैपिटल X प्लस कैपिटल Y। ठीक है, ये हमने स्मॉल x की वैल्यू बना ली। सेम काम को रिपीट करते हैं यहाँ पर y के लिए, कैपिटल X और साइन 45 डिग्री प्लस कैपिटल Y और कॉस 45 डिग्री। अब हमारे पास ये सेम आंसर आएगा, इसमें भी कैपिटल एक्स साइन 45 है 1/√2, इसी तरह कॉस 45 है 1/√2। ठीक है, यहाँ से भी आप अपनी 1/√2 को कॉमन ले लीजिए
तो हमारे पास इक्वेशन जनरेट हो जाएगी x प्लस वाई। ठीक है, दोनों से हमारे पास सेम इक्वेशन जो है वो जनरेट हो रही है। अब इसमें अच्छा सिर्फ एक चीज़ का चेंज है, वो मैं आपको इसमें जो हमारे पास x वाली इक्वेशन है इसमें ये साइन सिर्फ माइनस होता है, तो इसको आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो ये साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अब हम पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास जो है अब कोनिक में हमने इसको पुट करना है, यानी पुट कर देते हैं पुट स्मॉल x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 वो है जो गिवन कोनिक होता है। ठीक है, तो गिवन कोनिक है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसे पुट करके हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें स्मॉल एक्स में जब आप ये वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2 एक्स माइनस वाई और होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ये आप y में पुट कर दीजिए 1/√2 और x प्लस वाई और होल स्क्वायर एंड इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमने वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दिया। अब स्क्वायर से देखिए ये जो 1/√2 है, जब स्क्वायर इस पर आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये x माइनस वाई होल स्क्वायर एज इट इज़। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास 1/√2 जो है वो 1/2 हो जाएगा, और ये x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 1/2 जो है ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास, इस फ्रैक्शन को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 1/2 एज इट इज़, और ये बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए, और यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये आपके पास जो 1/2 है ये यहाँ डिवाइड में है 2, तो इक्वल के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। और इसलिए बाकी हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ दोनों तरफ आपके पास देखें x माइनस वाई होल स्क्वायर और x प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा। तो हम फार्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं पहले। तो x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक फार्मूला हमने एक्सपेंड कर लिया। अब दूसरा फार्मूला एक्सपेंड करते हैं x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी माइनस साइन के साथ x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो अब हमारे पास देखें कुछ टर्म्स सिमिलर जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर, इसी तरह प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट हो गई। तो अब हमारे पास जो टर्म रह जाती है माइनस 2xy और माइनस 2xy, इसे कहेंगे माइनस 4xy इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हमारे पास आ गई। अब हमारे पास 2 कॉमन होके कैंसिल कर लीजिए, या इस तरह सिंपल आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास माइनस 2xy इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी जो है इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके सॉल्व हो गई। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2xy को अगर हम राइट वर्ड शिफ्ट कर लें तो 2xy प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है इसके पार्ट ए का। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास जो गिवन है, ठीक है, उसमें एक एंगल गिवन है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और जो कोनिक गिवन है वो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4px। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके बाद हमने रोटेशन की इक्वेशंस को यूज़ करना है।
रोटेशन इक्वेशंस आर, दोनों इक्वेशंस यूज कीजिए। x इक्वल टू कैपिटल X कॉस थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह स्मॉल y की इक्वेशन को यूज कीजिए, x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस हैं जो हमारे पास यूज होंगी रोटेशन में। अब हमने थीटा को रिप्लेस कर देना है, तो x इक्वल टू कैपिटल X कॉस 90 माइनस कैपिटल Y और साइन 90, ठीक है। इसी तरह अब हम y वाली इक्वेशन में भी एंगल को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कैपिटल X साइन 90 और कैपिटल Y कॉस 90, ठीक है। अब आप देखेंगे कॉस 90 जो है वो हमारे पास आता है 0, और इसी तरह जो हमारे पास साइन 90 की वैल्यू है वो आती है 1। तो ये दोनों वैल्यूज़ को जब आप रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास रोटेशन की इक्वेशंस रेडी हो जाएंगी। x कॉस 90 हो गया हमारे पास 0 माइनस कैपिटल Y साइन 90 हो गया हमारे पास 1। तो यहाँ ये इक्वेशन आ जाती है x इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह अब हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, y वाली इक्वेशन को। y इक्वल टू x साइन 90 हमारा है 1 और कैपिटल Y कॉस 90 है 0। तो यहाँ से y इक्वल टू कैपिटल X की इक्वेशन भी आ गई। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमने पुट करनी होती हैं मेन अपने गिवन कोनिक में। पुट स्मॉल x एंड स्मॉल y इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो हमारी गिवन इक्वेशन होती है उसको हम 1 कंसीडर करते हैं, और ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4px, ठीक है। यहाँ हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। देखें ये हमने पहले से फाइंड आउट की हुई हैं दोनों रोटेशंस। अब इनको हम रिप्लेस कर देते हैं। स्मॉल y रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल X स्क्वायर से, और 4p और स्मॉल x रिप्लेस हो जाएगा माइनस y से। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया इसका वो कैपिटल X स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4p कैपिटल y। ये हमारे पार्ट बी की रोटेशन में जो ट्रांसफॉर्म वाली इक्वेशन है वो हमारे पास आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट सी है हमारे पास। गिवन में अगेन 45 डिग्री की रोटेशन है और गिवन कोनिक हमारे पास है। तो गिवन कोनिक को हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और एंगल 45 डिग्री है। तो रोटेशन इक्वेशंस को यूज करते हैं हम। x इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू, फिर इसी तरह y की रोटेशन इक्वेशन है स्मॉल y इक्वल टू एक्स साइन थीटा और प्लस का y कॉस थीटा। बस आपको ये मेन इक्वेशंस को अच्छी तरह याद करना है, ठीक है, ताकि इसमें प्लस माइनस और कोई गलती ना हो। बाकी तो ऑलमोस्ट सेम। अब प्रोसेस से देखें, थीटा को हमने 45 डिग्री से रिप्लेस कर दिया हमने दोनों इक्वेशंस में, और कॉस 45 की वैल्यू आपको पता है कि 1/√2 आती है। साइन 45 भी 1/√2 है। अगेन साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। अब हम 1/√2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर जो है वो 2 रेडी हो जाएगी जो स्मॉल x की है, और इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी जो हमारे पास स्मॉल y की इक्वेशंस हैं। अब हम इन दोनों को यानी स्मॉल x और स्मॉल y की जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम अपने कोनिक में रिप्लेस कर देंगे, और कॉनिक इक्वेशन में देखें स्मॉल x ये रहा, स्मॉल y, फिर स्मॉल x, फिर स्मॉल y, ये 4 जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। देन हम इसको सॉल्व करके अपनी जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है, जो रोटेशन की ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आएगी वो हमें मिल जाएगी। तो अब हम पहले स्मॉल x में ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, यानी 1/√2 एंड x माइनस वाई और होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पहली इक्वेशन रिप्लेस कर दी। इसी तरह अब हम स्मॉल y की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं 1/√2
एंड एक्स प्लस वाई और ये होल स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 4 और स्मॉल एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1/√2 एंड एक्स माइनस वाई एंड देन हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं 1/√2 और कैपिटल X प्लस वाई। ठीक है, अच्छा यहाँ जो -1 लिखा है इसको हम अपनी आसानी के लिए शिफ्ट कर देते हैं इस वक्त राइट साइड पर, तो ये आ जाएगा इक्वल टू +1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब देखें सिंप्लीफिकेशन में 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा। तो पहले हमारे पास जो है ये 1/2 और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस पे हम नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे। फिर इसी तरह 1/2 और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसी तरह एक और स्टेप को आप अंडरस्टैंड करें, 1/√2 मल्टीप्लाई विद 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ 2 रह जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4/2। ठीक है, और x माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 1 एज इट इज़। अब हमने फार्मूला एक्सपेंड करने हैं, ये हमारे पास x माइनस वाई और x प्लस वाई पे फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा। और यहाँ भी एक फार्मूला लग रहा है, उसको जब तक आप जहन में लाएं कि कौन सा फार्मूला लग रहा है। ठीक है, तो मैं जब तक आपके लिए स्टेप को सॉल्व करता हूँ, 1/2 फार्मूला एक्सपेंड कीजिए x² माइनस 2x वाई प्लस y²। सिमिलरली 1/2 और ब्रैकेट में फार्मूला एक्सपेंड कर लें x² प्लस 2xy प्लस y²। ये आपके पास 4/2 को भी हम एज इट इज़ लिख देते हैं, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है, तो फिर एलसीएम में आसानी हो जाएगी, वरना हम कैंसिल भी कर सकते थे। और x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हमारा फार्मूला बन जाएगा x² माइनस y²। ये हमने प्रोडक्ट को क्लोज कर दिया। अब हम इसका एलसीएम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए वहाँ कैंसिलेशन नहीं की। अब ये हर स्टूडेंट की अपनी एबिलिटी है कि वो किस तरह सिंप्लीफिकेशन को फास्ट करता है। ठीक है, तो ये x² माइनस 2xy प्लस y²। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ब्रैकेट है x² प्लस 2xy प्लस y²। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी 4 से, देखें मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए डायरेक्टली, तो ये हो जाएगी 4x² माइनस 4y²। अब ये जो डिनोमिनेटर का 2 है ये राइट वर्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब हम x² की टर्म्स को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, एक साथ ताकि सिंप्लीफाई हो जाएं। तो x² की टर्म ये रही हमारे पास, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, x², फिर अगेन x², फिर 4x²। तो अगर आप डायरेक्टली लिख लें तो ये 6x² बन जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप y² की टर्म्स को देखें तो y² और माइनस 4y², तो ये माइनस का 2y² हमारे पास आ जाता है, 2y²। ठीक है, अब हमारे पास देखें ये टर्म प्लस 2xy और माइनस 2xy की टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो सिर्फ अब 2 1 ज़ा 2, तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2, यानी डिनोमिनेटर वाला 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब ये कंप्लीट इक्वेशन को आप डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, ऐसा स्टेप समझ लें, या कॉमन लेके कैंसिल कर दें। तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी 3x² माइनस y² और इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह इस इक्वेशन को लिख लें, या आप इक्वल टू 0 करके लिखना चाहते हैं तो 3x² माइनस y² माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी रोटेशन की इक्वेशन आ गई फॉर पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी है हमारे पास। अगेन हमारे पास एंगल 45 डिग्री है टू द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द कोनिक, और गिवन कोनिक है हमारे पास। ठीक है, कोनिक सिर्फ चेंज होता है अपना कॉम्प्लिकेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो बाकी मेथडोलॉजी तो आप देखें तमाम स्टेप्स हमारे पास सिमिलर हैं कि गिवन है, और कोनिक भी हमारे पास गिवन है। हम रोटेशन की इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। ठीक है,
रोटेशन की इक्वेशन सब आपको उम्मीद है कि याद हो गई होंगी। तो आपने उसमें पहले थीटा को 45 से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और ये 45 डिग्री की इक्वेशन हम इससे प्रीवियस पार्ट में भी यूज़ कर चुके हैं, पार्ट नंबर 1 में भी यूज़ कर चुके हैं। तो ये सिमिलर रिजल्ट बन रहा है, ठीक है, स्मॉल x का और स्मॉल y का, जिसको इक्वेशन नंबर 2 और 3 हमने कंसीडर कर लिया। इन इक्वेशन 2 और 3 को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 जो कोनिक की इक्वेशन है उसमें रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे पास गिवन कोनिक था, ये मैंने उसको लिखा है, ये ग्रीन कलर से आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें हमने x और y को जो है देखें, पहले हमने ये x को पुट कर लिया, फिर y पुट कर लिया, फिर अगेन 2√2 के साथ x पुट हो जाएगा और 10√2 के साथ जो है वो y पुट हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें स्क्वायर से 1/√2 जो है वो 1/2 हो जाएगा और x माइनस वाई के ऊपर हम फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे तो x² माइनस 2xy प्लस y², ये हमारा पहली ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो गई। अब सेकंड ब्रैकेट में भी 1/√2 का स्क्वायर 1/2 एंड देन x² प्लस 2xy प्लस y²। अब यहाँ देखें ये जो नेक्स्ट आपके पास एक ब्रैकेट इसमें √2 और √2 ये दोनों आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास ये रह जाएगा 2 1 ज़ा 2 और कैपिटल X माइनस वाई एज इट इज़। यही स्टेप आप देखें आपको अगेन मिलेगा कि ये √2 एंड √2 ये दोनों आपके पास टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो 10 1 ज़ा 10। तो यहाँ पर आपके पास ये अब -10 और x प्लस वाई एज इट इज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और +2 हमारे पास सेम है। तो ये अब हमारे पास जो है वो एलसीएम है, तो अब हम इसका कंप्लीट एलसीएम जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा और इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास देखें फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ है x² माइनस 2xy प्लस y²। अब माइनस से हम ब्रैकेट को एक्सपेंड करके लिख लेंगे सेकंड ब्रैकेट को, तो -x² माइनस 2xy और माइनस का y²। अब ये हमारे पास 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं हम, तो x माइनस वाई एज इट इज़, ठीक है। और इसी तरह हम 2 10 ज़ा 20 हो जाएगा और ये x प्लस वाई एज इट इज़, और ये 2 2 ज़ा 4। अब डिनोमिनेटर वाला जो 2 है वो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 0 होके ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आप ये देखें कि प्लस x², ये हमारे पास जो प्लस का x² है ये और माइनस x², ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास प्लस y² और माइनस y² की टर्म भी कैंसिल हो रही है। तो अब हम रिमेनिंग टर्म्स को लिखते हैं, ठीक है। फिर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, -2xy माइनस 2xy। अब -4 से हम इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये -4 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो -4x माइनस माइनस प्लस 4y। इसी तरह -20 से हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -20x माइनस का 20y और +4 एज इट इज़, और डिवाइड बाय 2 जो है वो मल्टीप्लाई बाय 0 होके ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास ये दो टर्म्स सिमिलर हैं, -2xy और -2xy, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4xy। अब x की टर्म्स हैं, तो x की टर्म्स को देखें, -4x और -20x, तो ये हमारे पास बनता है माइनस का 24x। इसी तरह 4y और -20y से -16y बन जाता है, +4 एज इट इज़ है। अब आप इसमें -4 को कॉमन कंसीडर कर लें, तो ये xy माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ा 24x माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16y माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4। यहाँ आप इसको डिवाइड बाय -4 करवा लें। अब ये जो -4 मल्टीपल में है ये डिवाइड बाय 0 होके तो ख़त्म हो जाएगा। तो xy प्लस 6x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है।
ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ गई क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी की।